আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। सरदार @150 यूनिटी मार्च गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व में गुजरात के आनंद से शुरू हुआ। यह रैली 11 दिन में 190 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 6 दिसंबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचेगा। सरदार @150 यूनिटी मार्च का देशव्यापी मार्च गुजरात के आनंद में वल्लभ विद्यानगर से शुरू हुआ। बुधवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मार्च का उद्घाटन किया। यह मार्च, जो आधिकारिक तौर पर सरदार पटेल के घर कर्मसाद से शुरू हुआ था, अगले 11 दिनों में लगभग 190 किलोमीटर का सफर तय करेगा और 6 दिसंबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर खत्म होगा। अपने उद्घाटन भाषण देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि यह पहल देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक एकजुट और मजबूत भारत का सपना देखा था। इस पहल की मूल भावना एक भारत, आत्मनिर्भर भारत है। भारत के लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने असीम दूरदर्शिता, दृढ़ नेतृत्व और देशभक्ति से हमारे स्वतंत्र भारत की नींव रखी थी। हमारे राज्य त्रिपुरा में भी विभिन्न क्षेत्रों में सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के पहल पर इस सरदार 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सहित विभिन्न जो विभागों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद देश की एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकजुट, मजबूत और समृद्ध भारत का सपना देखा था। वह दृढ़ता से मानते थे कि भारत की शक्ति भारत के विविधता में छुपी है। भारत के स्वतंत्रता के समय, विशेष रूप से 1947 से 1949 के दौरान सरदार पटेल ने लगभग 560 से अधिक रियासतों को भारत में शामिल किया है। हम सब जानते हैं ये महान कार्य सरदार पटेल के दृढ़ मानसिकता और साहसी कदम से कारण ये संभव हुआ है। यह मार्च न केवल एक भारत आत्मनिर्भर भारत का संदेश देगा, बल्कि देश की राष्ट्रीय एकता के रास्ते के तौर पर भी पहचाना जाएगा। त्रिपुरा में भी हर जिले में ऐसी आयोजन जोश के साथ आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, सरदार 150 यूनिटी मार्च पूरे देश में विभिन्न चरणों में आयोजित हो रहा है। जिला स्तरीय पदयात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक आयोजित की गई है। त्रिपुरा में भी बहुत उत्साह के साथ ये मनाया गया है। पदयात्रा से पहले स्थानीय लोगों में जागरूकता और उत्साह पैदा करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके साथ ही युवा पीढ़ियों में नशा मुक्त भारत की शपथ, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में स्वदेशी मेला, योगा और हेल्थ कैंप, स्वच्छता अभियान की पहल गई है। पदयात्रा के समय सरदार पटेल की मूर्ति या तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करना, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेना और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य जो गतिविधियों में भाग लेना शामिल है। राष्ट्रीय स्तर की पदयात्रा आज यानी 26 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगी। इस कार्यक्रम में हिस्से के रूप में गुजरात के करमसद के कबरिया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 152 किलोमीटर जो लंबी पदयात्रा आयोजित की जा रही है। हर शाम सरदार गाथा सूत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशिष्ट विद्वान सरदार पटेल के जीवन और उपलब्धियों पर चर्चा। स्वदेशी के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द आयोजित यह यात्रा में 150 थीम स्टॉप्स होंगे, जहां एग्जीबिशन, कल्चरल प्रोग्राम्स और अलग अलग सोशल एंगेजमेंट इवेंट्स होंगे। इसके अलावा 10 मुख्य सरदार सभा, कोऑपरेटिव मूवमेंट, बरदोली सत्याग्रह और राज्यों के एकीकरण जैसे ऐतिहासिक मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों समेत देश के अलग अलग हिस्सों से जाने माने हस्तियां हर दिन इस मार्च को लीड करेंगे।
हर दिन 15 से 18 किलोमीटर चलने और अलग अलग जरूरी सरकारी प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी का मजा लेने के साथ साथ मार्च में हिस्सा लेने वाले लोग अगले अलग अलग जरूरी सरकारी प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी का भी मजा ले सकेंगे। उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने वाले लोग स्वदेशी की शपथ लेंगे, जहां वे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने का वादा करेंगे। एकता, आत्मनिर्भरता और सरदार पटेल के आदर्शों को पूरे देश में फैलाने के लिए यह ऐतिहासिक यात्रा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है।